हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम मेरेंडी कोड्जी इक्वेशंस का प्रूफ देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशंस z L2 minus m1 equal to small m into L minus mu m minus lambda n, and second one is m2 minus m1 equal to nl minus m minus nu whole into m minus mu n are called मेरेंडी कोड्जी इक्वेशंस। और इसमें जो आपके एल एम एन ये आपके फंडामेंटल कोफिशिएंट्स हैं, और साथ में जो सबस्क्रिप्ट 2 है इसका मतलब है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू पैरामीटर v, एंड m1 का मतलब है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू पैरामीटर u, एंड lmn and lambda mu are the Christoffel symbols that we have discussed in Gauss formulas. So first of all, how to derive these equations? Let us see the proof. So we have to consider an identity. तो ये थोड़ा ट्रिकी है, कैसे आपने एग्जाम में याद रखना है कि you have to be because we have to take 2 times the identity. तो you keep in mind we have taken 1 1 and 1 2. ठीक है, यहाँ पे आपका 11 आ गया और यहाँ पे 12 आ गया। नेक्स्ट जो लेंगे वो हम वहां पे लेंगे 12 एंड 22। अगर हम 11 और 12 ले रहे हैं तो ऑब्वियस है बाहर हमें इस तरह से सब्स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी कि दोनों की ये सब्स्क्रिप्ट बराबर हो जाए। ऑब्वियस है यहाँ पे 1 1 2 बनेगा, तो यहाँ पे 1 2 1 बनेगा, यहाँ 1 लगाना पड़ेगा, तभी आपके पास ये आइडेंटिटी बनेगी। बिकॉज ये जो सब्स्क्रिप्ट्स हैं दे आर इंटरचेंजेबल, सो 1 1 2 एंड 1 2 1 दे आर सेम थिंग्स। व्हाट वी डू कि हम गॉस फॉर्मूले से R11 और R12 का एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So we know the Gauss formulas. So these are the Gauss formulas. If we substitute in this identity and differentiate with respect to 2 and with respect to 1, with respect to v and with respect to u respectively, then what we get? तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन R11 का एक्सप्रेशन पुट कर दिया और ये हमने R12 एक्सप्रेशन पुट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू u v। So derivative of first function, that is L2, second function as it is, plus derivative of first, that is small l2 r1 as it is, plus lambda का derivative lambda 2 आएगा और r2 vector as it is, plus now this L as it is, first function as it is, derivative of second, that is n2, plus L as it is, derivative of r1 vector, that is r12, plus lambda as it is, and derivative of r2 vector, that is r2 2, एंड राइट हैंड साइड में 1 से u से डिफरेंशिएट करेंगे तो m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज m1 n as it is, plus small m1 r1 plus mu1 r2. Now m capital M as it is, derivative of n, that is n1, plus m as it is, derivative of r1 vector, that is r11, plus mu1 as it is, and derivative of r2 vector, that is r21. Now what we do, अब इसमें द्वारा से हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, एक तो बना 1 1 और एक बना R21 वेक्टर और R22 और R12। इनको द्वारा से फिर हम गॉस फार्मूले से रिप्लेस कर देंगे, और साथ में ये जो हमारे पास एक बना यहाँ पे दिस इज n1 वेक्टर एंड दिस इज n2 वेक्टर, इनको भी हम रिप्लेस करेंगे वाइवरिंगटन इक्वेशन से। हमने ये डेरिवेशन करी है, यू कैन चेक इन द वीडियोस। सो
R11, R12 और R12 के लिए हम गॉस फॉर्मूले यूज करेंगे, और N1 कैप एंड N2 कैप के लिए हम वेरिंगटन इक्वेशंस यूज करेंगे. These are the Warrington's equations. So by you substituting these expression in expression 1, what we get? तो ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा, तो ये एज इट इज आ गए. उसके बाद L के साथ है N2 कैप. सो N2 कैप के यहाँ पे एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज कर देंगे. तो L के साथ ये सारा एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज कर दिया, प्लस L इंटू R12 का एक्सप्रेशन हम गॉस फॉर्मूले से यूज कर लेंगे. एंड देन फिर आपके पास लेमडा प्लस लेमडा R22, तो लेमडा और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे हमने R22 का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ इक्वल टू, सो इक्वल टू के आगे यहाँ पे M1 एज इट इज, M1 ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया, और साथ में फिर हम M इंटू N1 कैप का एक्सप्रेशन यहाँ से यूज कर लेंगे. ये यूज कर दिया, और फिर M इंटू R11, सो M इंटू R11 यूज कर लिया, और साथ में एक एक्सप्रेशन हमारे पास है म्यू R12 या 21, तो म्यू इसका एक्सप्रेशन. अब हम देखो, ये जो आइडेंटिटी है ये सारी की सारी हमारे पास 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट होगी. कौन कौन से? N कैप, R1 एंड R2. और हमें ये पता है ये तीनों वेक्टर्स जो है नॉन कोप्लेनर है. ठीक, तो इट मीन दैट दे आर नॉट डिपेंडिंग टू ईच अदर, दे इंडिपेंडेंट होंगे. एंड दिस इज आइडेंटिटी. सो राइट और लेफ्ट साइड जो होनी चाहिए वो बराबर होगी. तो what we can do, we can compare the corresponding coefficients of N cap, R1 vector and R2 vector. Okay, so by equating the coefficient of N cap 1, N cap की अगर हम coefficients compare करते हैं, what we get? देखो, लेफ्ट हैंड साइड में N cap के साथ यहाँ पे है L2, फिर हमारे पास यहाँ पे बनेगा L इंटू M, और फिर बनेगा लेमडा N. तो लेमडा N ये हमारे पास कोएफिशिएंट बने, ये देखो N वेक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में. और अगर हम इसकी राइट हैंड साइड चेक करें, तो राइट हैंड साइड में एक बनेगा M1, तो ये M1 आ गया. फिर हमारे पास यहाँ पे ये बना स्मॉल m इंटू L, प्लस का साइन आएगा, सो M इंटू L, और फिर यहाँ पे म्यू इंटू M, तो म्यू इंटू M ये. ठीक, so we just comparing the coefficients of n raised to n cap, capital normal to the surface n cap का coefficient हमने compare करा, and from this we get L2 minus M1, इस M को इधर शिफ्ट कर दिया, और बाकी एक्सप्रेशन अपना M into L as it is, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको शिफ्ट कर दिया इधर. तो यहाँ पे L और म्यू से M कॉमन आ जाएगा, और minus lambda n as it is. And you see this is the first Marandi-Cordes equation. So this is the derivation of Marandi-Cordes first equation, you can see. Now for the second equation, what we do, we take once again identity. ये देखिए, हम फिर आइडेंटिटी लेंगे. इस बार हमने लिया आइडेंटिटी R12 एंड R22, और यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 2 लगाया और यहाँ पे 1 लगाया, जिससे आइडेंटिटी बन जाए. तो इट इज सिंपली 1 2 2 एंड 2 2 1. तो दीज आर द सेम. तो सेम जो हमने एनालॉजी ऊपर सब्स्टिट्यूट यूज करी है वही करेंगे. क्या करेंगे, इसमें हम गॉस फॉर्मूले से हम एक्सप्रेशंस R1 वेक्टर और R22 वेक्टर का यूज कर लेंगे, और रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंड जब हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा. उसी तरह से राइट हैंड साइड में जब रिस्पेक्ट टू 1 डिफरेंशिएट करेंगे तो
ये बनेगा, और जब हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे और सेकंड पे करेंगे तो ये बनेगा। अगेन अब यहाँ पे फिर R12 वेक्टर, R22 वेक्टर और R11 वेक्टर और N1 कैप N2 कैप आ गया। तो अगेन भी हम गॉस फॉर्मूले यूज करेंगे और साथ में ब्रिंगटन इक्वेशंस यूज करेंगे। So by substituting, you can write by substituting again values of R1 vector, R11 vector, R12 vector, and R22 vector from Gauss formulas, and for N1 cap and N2 cap from relation 2, जो हमने ऊपर ब्रिंगटन इक्वेशन लिखी हुई है। दिस इज द एक्सप्रेशंस, इनको यूज करेंगे हम रिलेशन 2, और इनको यूज करने के बाद आइडेंटिटी बनेगी, और आइडेंटिटी में देन वी विल अगेन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ and then equating the coefficient of n cap on both sides, we get। so इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास M2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से M2 एज इट इज आ जाएगा, M2 प्लस, जब हम यहाँ पे R112 का एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो R112 में से यहाँ से हमें M मिलेगा, उससे मिलेगा हमें M कैपिटल M, और जब हम म्यू में R22 पुट करेंगे तो यू कैन सी R22 में जो N का है वो है कोएफिशिएंट है वो कैपिटल N है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बनेगा। और जब हमने R12 पुट करा तो उसका N का कोएफिशिएंट था M, तो M के स्मॉल m के साथ कैपिटल M मल्टीप्लाई हुआ, और जब R22 पुट करेंगे तो यहाँ पे म्यू इंटू N बनेगा। सो यहाँ पे हमारे पास बन गया म्यू N। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले तो हमारे पास ये आ गया N1 एज इट इज प्लस, अब इसमें अगर हम यहाँ पे तो N नहीं है कहीं पे भी, ये आपके पास N1 कैप है, तो N1 कैप में तो हमारे पास N1 कैप में तो कुछ भी नहीं है। N1 कैप में आपके पास R1 और R2 वेक्टर ही आएंगे, तो यहाँ पे कैपिटल N कैप नहीं मिलेगा हमें। अब आती है ये वाला एक्सप्रेशन R11 में, तो R11 में जो कोएफिशिएंट ऑफ N है दैट इज कैपिटल L, ये देखिए दिस इज कैपिटल L। तो यहाँ पे आपके हमारे पास क्या बन जाएगा N इंटू L, यहाँ पे बन जाएगा दिस स्मॉल n इंटू L, और म्यू और R12 में कैपिटल N का जो कोएफिशिएंट है वो हमने अभी यूज करा, जो R12 का एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करा था, तो M के साथ कैपिटल M आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कैपिटल M आएगा। So this is the relation after comparing the coefficient of n cap in the above identity. So from here you can see M1 2 minus M1, और इस एक्सप्रेशन को अगर हम शिफ्ट करेंगे इधर को
तो ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा n इंटू एल प्लस, या इसको हम इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव m माइनस न्यू कैपिटल M एंड इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस न्यू n, and this is which is the second equation of Minardi Cauchy equation. So you see it's a very simple concept, and you can give it equation 4, and this is equation 3. It may be used in the coming lectures. So today we have done that Minardi Cauchy equations. मेन पॉइंट इज कि आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज करनी है. By using these two identity, we can simply derive these equations. Thank you for today's lecture.